नमस्कार साथियों। तो 9 तारीख के बाद जो लिस्ट जारी होगी उसमें आपको अपना नाम ज़रूर खोजना है। ये देखेंगे कि आपका नाम उसमें आया है या नहीं आया है, और जिनका नाम नहीं आया उससे संबंधित उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए गए, उसकी जानकारी हम यहाँ पर देंगे। यदि नाम आपका गलत आया है तो आपको कौन सा फॉर्म भर के और कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उससे संबंधित हम यहाँ पे जानकारी देंगे। और अगर आपका फॉर्म गलत भर के जमा हो गया है तो इससे रिलेटेड हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अभी अपने फॉर्म का करेक्शन करा सकते हैं, आप रीवेरीफाई करा सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना होगा तो उससे संबंधित हम पूरी यहाँ पे जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में आ गया है तो आपको क्या करना है। आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है आपको करना है। अगर आपका नाम बिल्कुल सही है तो आपको कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नई लिस्ट की जांच सभी को करनी है। जिन्होंने फॉर्म सही भरा है उनको भी जांच करनी है, और जिनका फॉर्म गलत भर के चला गया है उनको भी जांच करनी है लिस्ट की। तो अगर आपका नाम है तो आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, कुछ भी नहीं करना है, आप आगे के वोट के डालने के लिए मान्य हैं। और इसके बाद में जिनका नाम अगर गलत वोटर लिस्ट में आ गया है तो उनको क्या करना है, यहाँ पे समझना है। 8 नंबर फॉर्म भरना है। अगर आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है तो आपको 8 नंबर फॉर्म भरना है। अगर आपका नाम लिस्ट में गलत आया है तो भी आपको 8 नंबर फॉर्म भर के आपको करेक्शन कराना है, और उससे संबंधित कौन कौन से डॉक्यूमेंट मान्य किए गए हैं तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है। जिनका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उससे संबंधित यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज मान्य किए गए। तो आधार कार्ड यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। आधार कार्ड के साथ में जन्म प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड के साथ में मूल निवास प्रमाण पत्र, या आधार कार्ड के साथ में 10th का सर्टिफिकेट, या आधार कार्ड के साथ में पासपोर्ट। हमने टोटल 11 डॉक्यूमेंट बताए, वो आधार कार्ड के साथ में एक डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी है, यानी टोटल 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है, 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। और इसके बाद में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा जिनका नाम 2003 की लिस्ट में या 2002 की लिस्ट में नहीं है। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब जब नई लिस्ट आएगी उसमें भी अगर आपका नाम नहीं आता है तो उससे संबंधित भी आपको आधार कार्ड के साथ में कोई एक डॉक्यूमेंट, जो हमने 11 नाम बताए थे पहले की वीडियो में, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा नई लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, तो अगर आपका नाम नई लिस्ट में नहीं आया है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। जिनका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको भी 6 नंबर फॉर्म भर करके 2 डॉक्यूमेंट साथ में लगा के बीएलओ के पास जमा कर देंगे तो आपका नाम नई लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। ये क्लियर बात समझ में आ गई है ना। अब इसके बाद में देखना है कि जिनका नाम गलत आ गया है उनको क्या करना है। तो जिनका नाम गलत आया है उनको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। नाम गलत आया है या एड्रेस चेंज कराना है, नाम गलत आया या एड्रेस चेंज कराना है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। फॉर्म नंबर 7 का क्या वर्क होता है कि फॉर्म नंबर 7, यदि आपका नाम 2 एरिया में या 2 भाग संख्या में है या 2 डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम है तो उसमें एक नाम कैंसिल कराने के लिए आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होता है और 2 डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। 2 डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म नंबर 7 भरेंगे और जिस क्षेत्र में आपको कैंसिल कराना है उस क्षेत्र का पूरी डिटेल आप देंगे और वहां से आपका वोट कैंसिल कर दिया जाएगा। ये क्लियर समझ में आ गया ना। अब इसके बाद में यहां पे समझना है कि अगर आपने फॉर्म गलत भर के जमा कर दिया है तो बीएलओ की एप्लीकेशन अपडेट की गई है, उसमें रीवेरीफाई का एक ऑप्शन आ गया है। तो वहां पे आप बीएलओ के पास में जाएंगे, जिनके पास में आपने फॉर्म जमा किया है उनके पास जाएंगे और आप बताएंगे कि हमारे ये चेंजेस करने हैं। तो उससे रिलेटेड वो वहीं पर आप एप्लीकेशन में चेंजेस करा सकते हैं, रीवेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस फॉर्म को कैंसिल कराया है तो आपका रीवेरीफाई नहीं होगा। यदि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से गलत क्लिक हो गए हैं, कि फर्स्ट ऑप्शन था अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है लेकिन वो क्लिक नहीं हो पाया है, सेकंड क्लिक कर दिया है, तो आप रीवेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपका नाम माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में, लेकिन आप डेटा नहीं दे पाए थे 2003 का अपने माता पिता का, और उसमें थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर दिया गया था कि 2003 में कोई भी सदस्य नहीं पाया गया इनका, तो उसमें क्या आप रीवेरीफाई करा सकते हैं और अपने माता पिता की पूरी डिटेल दे करके सेकंड ऑप्शन यानी 2003 की लिस्ट में आपके किसी भी मेंबर का नाम है उस ऑप्शन को क्लिक करा के आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम पहले 2003 की लिस्ट में नहीं है उनको 2 डॉक्यूमेंट दे करके फॉर्म नंबर 6 भरेंगे और वो बीएलओ के पास देंगे, उनका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है नई लिस्ट में,
वो भी उसी 2 डॉक्यूमेंट के साथ में फॉर्म नंबर 6 भरेंगे और 6 भरने के बाद बीएलओ के पास जमा कर देंगे, तो लिस्ट में नाम उनका भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्लियर समझ में आ गया। हमने 2 से 3 बार रिपीट कर दिया है कि फॉर्म नंबर 8 किसके लिए, यदि नाम आपका गलत आया है या आपको एड्रेस चेंज कराना है तो उसी 2 डॉक्यूमेंट के साथ में आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। फॉर्म नंबर 7 वोट कैंसिल करने के लिए होता है। अगर आपका नाम 2 एरिया में है तो एक एरिया में आप कैंसिल कराने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरेंगे। अभी तक हमने लगभग सभी के कमेंट का जवाब दिया है और सभी की कॉल रिसीव की है। हम सिर्फ वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते जिनकी कॉल पेंडिंग में आती है, और फिर उसके बाद में हम उनको कॉल कर भी नहीं पाते क्योंकि इतना समय नहीं रहता। सबकी लगातार कॉल आया करती है। सभी की कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, सभी व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं सभी का हम कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है अभी भी तो हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप कोई भी समस्या आपको हो रही हो उसका समाधान आप हमसे ले सकते हैं। तो इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके अधिकारों से संबंधित कि नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके।